हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। मेहनत करने वालों को सलाम। हमारे चैनल स्टडी मिनटों में इस पर ग्रामर की ऐसी वीडियो तैयार की गई है जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो स्टूडेंट इन वीडियो की मदद से ग्रामर सीखेगा उसकी ग्रामर इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि वो खुद से ग्रामर सॉल्व कर सकेगा। हमने सभी वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का ग्रामर का चैप्टर नंबर 2, प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कॉमन नाउन कंप्लीट कर दिया है, तो आज हम मूव करते हैं प्रॉपर नाउन पर। अगर आपने कॉमन नाउन वाली वीडियो को नहीं देखा है अब तक, तो फिर पहले आप उसे देखिए। हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। जिन लोगों ने कॉमन नाउन की वीडियो देखी है उन्हीं को प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ आएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन नाउन का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कॉमन नाउन मतलब सामान्य नाम। कोई भी जो नाउन है, ठीक है, अगर उसमें स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि वो किस बारे में बता रहा है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर डॉग, फॉर एग्जाम्पल डॉग, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये ब्लैक डॉग है, वाइट डॉग है या किस किस्म का डॉग है, बस यहाँ पे डॉग दिया गया है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसका एक खास नाम हो, जिसको स्पेसिफाई किया गया हो कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। यही डॉग के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर ये डॉग एक कॉमन नाउन है और इसी के आगे अगर हम लिख दे ब्लैक डॉग, अब ये कॉमन नाउन नहीं है, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया है, क्योंकि हमने बता दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम किस टाइप के डॉग की बात करें। हम ब्लैक डॉग की बात करें तो ब्लैक यहाँ पर प्रॉपर नाउन हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम और अच्छे से देखते हैं नए नए एग्जाम्पल्स के साथ। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो जो प्रॉपर नाउन है यानी जो विशेष नाम है वो क्या है? एक खास तरह का नाम, किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी जानवर का या किसी भी चीज का एक खास नाम अगर दिया गया हो तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में, जैसे कि राहुल, पुणे, इंडिया, दिवाली, वेडनेसडे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर चीज का विशेष नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर राहुल, राहुल किसी लड़के का नाम है ना, तो बराबर बताया गया है कि राहुल की बात हो रही है, तो इसीलिए राहुल एक प्रॉपर नाउन है। वैसे ही पुणे, पुणे एक सिटी है, तो साफ साफ बताया गया है कि पुणे, तो इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया, ये भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये विशेष नाम है। दिवाली, दिवाली फेस्टिवल जो होता है, तो ये भी विशेष नाम है। अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा होता फेस्टिवल तब ये कॉमन नाउन में आता, लेकिन यहाँ पे लिखा है दिवाली, तो ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर है वेडनेसडे, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। अभी हम एक्सरसाइज नंबर ए करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, एक है बॉक्स ए और एक है बॉक्स बी। तो यहाँ पर जो ए बॉक्स है उसमें कॉमन नाउन दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक, और जो बॉक्स बी है उसमें सारे के सारे प्रॉपर नाउन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर जो खाली कॉलम्स है इसके अंदर ये बॉक्स ए के जितने भी हमारे पास 10 वर्ड्स है उनको लिखना है और बॉक्स बी से प्रॉपर नाउन को मैच कराना है। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से यहाँ पर बॉक्स ए के सारे जो वर्ड्स है 1 से लेकर 10 तक वो लिख लिए। अभी हम प्रॉपर नाउन को मैच कराएंगे। तो पहला यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम में लिखा है गर्ल,
तो गर्ल एक कॉमन नाउन है। अब बॉक्स बी का यहाँ पर कौन सा वर्ड मैच होगा? प्रीति, क्योंकि प्रीति एक गर्ल का नाम है, तो प्रीति एक प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए हम उसको इस वाले कॉलम में लिख देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जैसे कि हमारा जो सेकंड नंबर का जो बॉक्स है उसमें यहाँ पर जो कॉमन नाउन वाला बॉक्स है उसमें दिया गया है मंथ, तो हम पहले मंथ लिखेंगे और अब हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन वाले बॉक्स में से कौन सा वर्ड हमारे मंथ के आगे सूटेबल है। इंग्लिश नहीं, सैटर्न नहीं, मोती नहीं, नेपाल, नेपाल एक कंट्री है तो ये भी नहीं, हमें मंथ चाहिए, मंथ का नेम चाहिए। ट्यूसडे नहीं, ईद, नागपुर, ये सब भी नहीं। यहाँ पर मार्च, मार्च एक मंथ का नेम है, तो यहाँ का आंसर आएगा मार्च। तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम बढ़ते आगे। अब हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है डे। डे एक कॉमन नाउन है। अब हमें बॉक्स बी में देखना है कि किस दिन की बात हो रही है, कौन से दिन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमने जैसा कि देखा है ट्यूसडे, ट्यूसडे एक दिन का नाम है, स्पेसिफिक बताया गया है, तो यहाँ पर डे के आगे हम लिखेंगे ट्यूसडे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नंबर 4 पर दिया गया है फेस्टिवल। फेस्टिवल का अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होगा, कौन से फेस्टिवल की बात की गई है। तो बॉक्स बी में देखते हैं। इंग्लिश नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। सैटर्न नहीं, ये प्लैनेट है। नेपाल, ये एक कंट्री है। गोदावरी, ये रिवर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फेस्टिवल फाइंड आउट करना है, त्योहार। नागपुर नहीं। ईद, हाँ फेस्टिवल में आएगा ईद, तो अब हम ईद लिखते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कंट्री। तो कंट्री में जैसे कि हमने अभी बी बॉक्स में देखा कि यहाँ पर नेपाल दिया गया है, तो कंट्री के आगे नेपाल आएगा, क्योंकि नेपाल एक प्रॉपर नाउन है। अब हमारा जो सिक्स्थ वर्ड है वो है डॉग। डॉग एक कॉमन नाउन है। अब देखते हैं कि डॉग का प्रॉपर नाउन वाले बॉक्स में कौन सा वर्ड दिया गया है। इंग्लिश नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। सैटर्न नहीं, ये प्लैनेट है। मोती, हाँ मोती एक डॉग का नाम है, तो डॉग के आगे अब हम लिखेंगे मोती। अब हमारा जो सेवेंथ वर्ड है वो है सिटी। तो अब देखते हैं हम अपने बी बॉक्स में कि कौन सी सिटी की बात हो रही है। इंग्लिश नहीं, सैटर्न नहीं, मोती हो चुका है। गोदावरी रिवर है। ट्यूसडे डे है, ये भी हो चुका है। मार्च भी हो चुका है। नेपाल भी हो चुका है। ईद भी। हाँ नागपुर, नागपुर एक सिटी है और वो भी एक प्रॉपर नाउन है, तो अब हमारे ये वाले डैश में आएगा नागपुर। अब 8, 9 और 10 आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें और फिर आप चेक करें कि आपके आंसर्स राइट आ रहे हैं या नहीं। अब जो 8 वर्ड है वो है प्लैनेट। तो प्लैनेट में जैसा मैं आपको बताती आ रही हूँ कि यहाँ पर सैटर्न दिया गया है, तो हम इसे लिखेंगे प्लैनेट के आगे। सैटर्न एक प्लैनेट का नाम है, SATURN। अब जो हमारा 9th वर्ड है
वो है लैंग्वेज। तो बॉक्स बी में ढूंढते हैं कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, तो इंग्लिश में लैंग्वेज की बात हो रही है। तो अब हम लैंग्वेज के आगे लिखेंगे इंग्लिश। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रिवर। तो अब लास्ट हमारे जो बॉक्स बी में वर्ड बचा है वो है गोदावरी। गोदावरी एक रिवर का नाम है। तो चलिए रिवर के आगे गोदावरी लिखते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमने कितना इजीली अपनी जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ आ गया हो तो फिर ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल स्टडी मिंटो को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।